हेलो एंड वेलकम दोस्तों, फैन यहाँ हमारा आज का ड्रामा स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के ड्रामा में हम देखते हैं कि मिस चायजायो की जो होती हैं वो मिस्टर फैंगलैंग को किस करने जाती हैं, पर जैसे ही वो किस करने जाती है मिस्टर फैंगलैंग सो जाते हैं। के बाद से मिस चायजायो की वहाँ से जाने वाली तो होती हैं, पर उनसे उनके सेंट से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई होती हैं कि फिर वो सोचती हैं अब मैं कहाँ जाऊँ, फिर वहीं पर सो जाती हैं। फिर अगली सुबह जब मिस्टर फैंगलैंग की नींद खुलती है तो वो देखते हैं मिस चायजायो की उनके ऊपर ही सोई होती हैं और वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं। फिर उन्हें जगाते हैं, फिर वो याद करते हैं कि रात को उन्होंने क्या क्या कर्मकांड किए हैं। उसके बाद से वो मिस चायजायोकी को धक्का देकर दूर कर देते हैं। मिस चायजायोकी कहती हैं देखो इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि इस बार तुमने मुझे अपने पास सोने के लिए बुलाया था, और हाँ तुमने कल रात को क्या क्या किया वो उसकी सारी बखान करने लगती हैं। इस पर मिस्टर फैंगलैंग मिस चायजायोकी का मुंह ढक देते हैं और कहते हैं अच्छा चुप करो, चलो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग ले जाते हैं और एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाकर उनको खिलाते हैं। ब्रेकफास्ट करते वक्त मिस चायजायोकी कहती हैं अकेले में खाना खाना कितना बोरिंग होता है, जब साथ में मिलकर खाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो तुम अकेले में क्या खाते हो? तो मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं मैं अकेले में सिर्फ कॉफ़ी पीता हूँ। इस पर मिस चायजायोकी कहते हैं तुम एक काम करो, तुम्हें जब भी चाहो तुम मुझे अपने साथ खाने पर बुला सकते हो। मिस्टर फैंगलैंग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं ठीक है, और फिर कहते हैं मैं जानता हूँ तुम मुझसे दूर क्यों नहीं होना चाहती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ इसीलिए तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहती। मिस चायजायोकी कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारे सेंट में इंटरेस्ट है। तब उन्हें याद आता है कि मैंने क्या कह दिया। मिस्टर फैंगलैंग उनकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिस चायजायोकी वहाँ से बचा हुआ नाश्ता लेकर अपने घर जाती हैं, जहाँ पे हमारी प्यारी सी मिस टर्टल और मिस चाय दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और उन्हें कंग्रेचुलेशंस बोलती हैं और बोलती हैं मुझे लगता है कि अब फाइनली तुम और मिस्टर फैंगलैंग एक रिलेशनशिप में आ गए हो। तो मिस चायजायोकी कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है। इस सीन में हम मिस्टर हान को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं ये सोचकर कि मैंने मिस्टर फैंगलैंग और मिस चायजायोकी को एक साथ भेज दिया, और इस पर मिस्टर फैंगलैंग अब मुझसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मुझे शाबाशी देंगे, और वो मन ही मन उनसे बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं उनके खाली चेयर से। तभी वहाँ पर मिस्टर फैंगलैंग आ जाते हैं। मिस्टर फैंगलैंग आते हैं, उनसे कहते हैं कि देखो मुझे घर तक छोड़ने का काम तुम्हारा है, ना कि मिस चायजायोकी का, तो आगे से तुम ऐसा कुछ भी ना करना कि तुम्हें दोबारा समझाना पड़े। एक बार मैं बता रहा हूँ समझ जाओ, वरना दोबारा तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं मिस चायजायोकी प्यारी सी टर्टल और मिस चाय को, जहाँ पे मिस चायजायोकी बताती हैं कि उसके और मिस्टर फैंगलैंग के बीच में कल रात को कुछ भी नहीं हुआ है, और वो बस मिस्टर फैंगलैंग बहुत ही ज़्यादा रंग थे तो मैं बस कल उनके रात सो गई थी। इस पर मिस चाय बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। तब जाके ये लोग रिंग में देखते हैं कि कितना हार्मोन्स इकट्ठा हुआ है, तो उन्हें पता चलता है कि हार्मोन्स तो बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं हुआ है, 0.8% ही है। जहाँ पे मिस चायजायोकी कहती हैं इस हिसाब से मैं काम करूँगी तो मेरा घर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और अब मैंने तो मिस्टर फैंगलैंग को अपने यहाँ पे रहने की सच्चाई भी बता दी है। मिस टर्टल जो होती है वो कहती है कोई बात नहीं तुम फिक्र ना करो, क्योंकि मिस्टर फैंगलैंग तुम्हारे पे भरोसा नहीं करते, इसीलिए तुम्हारी इस बात को भी उन्होंने टाल दिया होगा। हम मिस्टर फैंगलैंग को देखते हैं जो कि एक मीटिंग में होते हैं और वो आने वाली परफ्यूम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो अपने लोगों को बताते हैं कि हमारा आने वाला जो परफ्यूम है उसका नाम है ड्रीमी, और हाँ हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे और इसे हमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखना है, इसके बारे में सिर्फ चंद चुनिंदा लोगों को ही पता होगा। फिर हम देखते हैं मिस्टर हान जैसे ही कंपनी से बाहर निकलते हैं अपने असिस्टेंट से बात करते हुए कह रहे होते हैं कि इस परफ्यूम के बारे में किसी को नहीं बताना है, पर पीछे ही वहाँ पे मिस्टर कांग यानी कि मिस्टर फैंगलैंग के सौतेले मामा जी ये सारी बातें सुन लेते हैं और वो जाकर मिस्टर हान से बातों गलवाने लगते हैं। मिस्टर हान वैसे तो उन्हें बताने वाले नहीं थे, पर बातों ही बातों में वो ड्रीमी के बारे में सब कुछ बता देते हैं, जिस पर जब मिस्टर हान को यह एहसास होता है कि मैंने सब कुछ कह दिया तो वो वहाँ से निकल जाते हैं, और मिस्टर कांग हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, और फिर वो अपनी सौतेली बहन को कॉल करके बताते हैं प्रोजेक्ट ड्रीमी के बारे में, जहाँ पे वो कहती हैं कि ठीक है हम देखते हैं अब आगे मिस्टर फैंगलैंग कैसे आगे बढ़ेंगे और हम अब उन्हें रोकने का पूरा इंतजाम कर लेंगे। और ये सारी बातें वो मिस चायजायोकी के रेस्टोरेंट में ही बैठे बैठे कर रही होती है। तभी वहाँ पे मिस चायजायोकी आती हैं और अपने प्यारी सी टर्टल से बोलती हैं क्या मिस्टर फैंगलैंग का के ऑफिस से कोई ऑर्डर आया था, जिस पर उनकी बहन बताती है कि नहीं अभी तो कोई ऑर्डर नहीं आया है। फिर मिस चायजायोकी उनसे पूछती हैं कि तुम्हारे और मिस्टर फैंगलैंग के बीच में कैसा चल रहा है। इस पर प्यारी सी टर्टल उन्हें अपना फ़ोन दिखाती है और कहती है हम अभी भी कपल हैं, देखो हम अभी भी चैट पे कनेक्टेड है, जहाँ पे मिस चायजायोकी उस कनेक्शन को देखकर कहती है कि तुम दोनों ने तो एक बार भी बात नहीं की है। तो मिस चायजायोकी की जो टर्टल होती है वो कहती है कि क्या एक कपल रहने के लिए क्या बात करना भी ज़रूरी होता है, जिस पे मिस चायजायोकी बताती हैं कि यहाँ ये धरती है और यहाँ तुम्हें बात करना ज़रूरी है, अगर तुम बात नहीं करोगी तो तुम जल्दी ही दूर हो जाओगे, और मिस्टर फैंगलैंग किसी और को पसंद करने लगते हैं। ये सुनते ही जो प्यारी सी टर्टल होती है वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए जाती है और देखते हैं कि मिस्टर फैंगलैंग की मॉम की ड्रिंक वहीं पर गिर जाती है, जिसको वो साफ़ तो नहीं करती पर मिस चायजायोकी आकर साफ़ करने लगती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग का कुछ ऑर्डर आ जाता है और मिस चायजायोकी भी
भी वो साफ करना छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। अगले ही सीन में हम मिस्टर फैंगली को देखते हैं जो कि अपनी आर्ट गैलरी में होते हैं और कुछ लोगों को अपना आर्ट दिखा रहे होते हैं। तभी वो सोचते हैं मिस टर्टल के बारे में कि जब वो मेरी गर्लफ्रेंड है पर वो मुझसे बात क्यों नहीं करती। फिर वो उसका प्रोफाइल देखते हैं जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। फिर वो सोचते हैं कि अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो मुझसे बात क्यों नहीं करती। अगले ही सीन में हम देखते हैं मिस चाय जायोकी को देखते हैं जो कि ऑफिस पहुँचती हैं, अपना ऑर्डर लेकर सबको खाना देती हैं। वहाँ पर लड़कियाँ बताती हैं कि तुम्हारा हस्बैंड अभी मीटिंग में है। दरअसल यहाँ पे सभी लोग चाहते थे कि मिस चाय जायोकी और मिस्टर फैंगलिंग कपल हो जाए। मिस चाय जायोकी ऑफिस के बाहर मिस्टर फैंगलिंग का इंतजार कर रही होती हैं। तभी हम देखते हैं अंदर मीटिंग में जहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग अपने सारे लोगों से कह रहे होते कि हमें अपनी कंपनी में सेंट डिपार्टमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस पर मिस्टर फैंगलिंग के मामा जी कहते हैं कि तुम कैसे कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट है उसमें तो अभी तक कोई इतना कमाई भी नहीं हुई है। तुमने इतना अच्छा प्रोडक्ट भी नहीं बनाया है कि उससे कुछ अच्छा कमाई हो सके, तो तुम उसे आगे बढ़ाने के बारे में कैसे सोच सकते हो। क्या तो मिस्टर फैंगलिंग कहते हैं पर हमें उसमें ध्यान देना चाहिए। इस पर उनके अंकल कहते हैं किससे, ड्रीमी प्रोजेक्ट से। इस पर मिस्टर फैंगलिंग बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं। फिर हम देखते हैं कंपनी के जो बाकी लोग होते हैं वो भी मिस्टर फैंगलिंग के सौतेले मामा जी के साथ होते हैं और कहते हैं ये बात सही है, हमें उस सेंट के पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए, हमें और डिपार्टमेंट में ध्यान देना चाहिए। फिर आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगली अपने आर्ट गैलरी से बाहर आ गए होते हैं। हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगलिंग सड़क पे खड़े होते हैं। तभी उन्हें कॉल आता है और वो कॉल होता है उनकी मॉम का। और उनकी मॉम कहती है कि तुम कहाँ हो, तो वो बताते हैं मैं तो अभी विदेश में हूँ। जिस पर उनकी मॉम कहती है मैंने अभी अभी तुम्हारे ही तरह एक लड़के को सड़क पे देखा। और फिर जैसे ही मिस्टर फैंगली बाहर पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं उनकी मॉम उन्हें देख रही हैं और उनकी मॉम उनकी तरफ बढ़ती। इससे पहले मिस्टर फैंगली वहाँ से निकलने लगते हैं और छिपते छिपाते भाग रहे होते हैं। मिस्टर फैंगली की मॉम उनका पीछा कर रही होती है। फिर हम देखते हैं जावो को, यानी कि हमारी प्यारी सी टर्टल को, जो मिस्टर फैंगली को लेकर एक साइड में किनारे पे छिप जाती हैं, जहाँ से मिस्टर फैंगली की मॉम वहीं से निकल जाती है पर उन्हें देखती नहीं है। उनकी मॉम तो फैंगली 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 करते ही रह जाती है। फिर हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं और करीब होने से मिस्टर फैंगली की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई होती है। यहाँ पर मिस्टर फैंगली भी प्यारी सी टर्टल से प्रेम करने लगते हैं और हमारी प्यारी सी टर्टल को तो बस मिस्टर फैंगली की हार्मोन्स अट्रैक्ट कर रही होती है। जहाँ पे मिस्टर फैंगली उन्हें अपने से दूर करते हैं और उन्हें लेकर अपने आर्ट गैलरी में जाते हैं। आर्ट गैलरी में जाने के बाद मिस्टर फैंगली कहते हैं कि फाइनली मैं एक पेंटर बनना चाहता हूँ। और वो उनसे कहते हैं तुम्हें पता है हम दोनों जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को क्या बोलते हैं जो इतने दिनों तक बात नहीं करते, ऐसा लगता है जैसे उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। तो फिर हम एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इसके वजह से हमें एक दूसरे से बात करना चाहिए, एक दूसरे को परेशान करना चाहिए, एक दूसरे को टीज करना चाहिए। इस पर मिस टर्टल जो होती हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती हैं। तब मिस्टर फैंगली समझ जाते हैं कि ये इनका फर्स्ट लव है और वो बताते हैं कि तुम भी मेरी फर्स्ट लव हो। हम देखते हैं मिस्टर फैंगली अपने गर्लफ्रेंड को समझाते हैं कि देखो हम दोनों को ना एक दूसरे को टीज करना चाहिए, परेशान करना चाहिए, इससे हम दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। इसको उस प्यारी सी टर्टल को भी समझ में आ जाता है। इस सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग को जो कि अपने ऑफिस रूम से निकलते हैं और मिस चाय जायोकी को इग्नोर करते हुए अपने ऑफिस में चले जाते हैं और मिस चाय जायोकी बाहर खड़ी देखती रह जाती हैं। और ये सब मिस्टर फैंगलिंग के सौतेले मामा भी देख लेते हैं और वहीं खड़ी एक एम्प्लॉय से पूछते हैं कि ये कौन है, तो वो लड़की बताती है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। फिर हम देखते हैं फैंगलिंग के सौतेले मामा जी जो होते हैं वो मिस चाय जायोकी से जाकर बात करने की कोशिश करते हैं। दरअसल वो उनसे ये उगलवाना चाहते थे कि मिस्टर फैंगलिंग और मिस चाय जायोकी के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है। और ये सारी बातें अंदर से मिस्टर फैंगलिंग देख लेते हैं, उन्हें गुस्सा आता है और वो बाहर मिस्टर हान को भेज देते हैं। जहाँ पे मिस्टर हान बाहर आते हैं और उनके मामा जी को इधर उधर करा के मिस चाय जायोकी को अंदर जाने के लिए कह देते हैं। इस सीन में हम देखते हैं मिस चाय जायोकी मिस्टर फैंगलिंग के पास पहुंचती हैं जहाँ पे वो केक ली होती हैं और मिस्टर फैंगलिंग को टेस्ट कराने के लिए उसके करीब जाती हैं। जहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं तुम बताओ तुम्हारा रियल मिशन क्या है। मिस चाय जायोकी को लग रहा होता है कि अब तो इनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है, यानी मिस्टर फैंगलिंग को पता चल चुका है कि वो उनकी हार्मोन्स कलेक्ट करने के लिए आई है। इस पर मिस चाय जायोकी केक उनके ऊपर ही गिरा देती है और साइड में हट जाती हैं, जिस पर मिस्टर फैंगलिंग जाकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं, दीवार में लड़ा देते हैं, कहते हैं बताओ तुम्हारा रियल मिशन क्या है। तो मिस चाय जायोकी कहती है मेरा कोई मिशन नहीं है, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। इस पर मिस्टर फैंगलिंग को पक्का यकीन हो जाता है मिस चाय जायोकी ही जो वो है जो कि मेरा पूरा इन्फॉर्मेशन लीक कर रही है। मिस चाय जायोकी कहती है देखो मैं कुछ भी बुरा नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। मिस्टर फैंगलिंग कहते हैं तुम्हें पता है तुम्हारे काम की वजह से मेरी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्या क्या हो सकता है तुम्हें पता भी है। मिस चाय जायोकी कहती है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जब मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा बस तुम्हारे कुछ चेंजेस आएंगे तुम्हारी लाइफ में, पर तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इस पर मिस्टर फैंगलिंग गुस्सा हो जाता है और उन्हें वहाँ से भगा देते हैं।
अगले सीन में हम मिस्टर फैंगलैंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरे फंस के होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि मिस चाय जायोकी ही वो हैं जो कि इनके सारे इन्फॉर्मेशन को लीक कर रही हैं। तभी हम देखते हैं कि वहीं पे मिस्टर हान यानी इनके पर्सनल सेक्रेटरी आते हैं, जिनसे बात करते हुए ये बताते हैं कि मिस चाय जायोकी ही जो वो हैं जिन्होंने कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन लीक की है। तो अब तुम एक काम करो, उसे कंपनी से जल्दी ही ब्लैकलिस्ट कर दो। इस पर मिस्टर हान को समझ में तो आता है कि ये ड्रीमी प्रोजेक्ट को मैंने ही लीक किया था, पर ये सब कैसे हो गया उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और वो यहाँ पे सच्चाई भी नहीं बताते हैं। अगले सीन में हम मिस चाय जायोकी को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि मिस्टर फैंगलैंग ने उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया था, उनसे बहुत ही बुरा व्यवहार किया था और वो सारी बातें अपने प्यारी सी टर्टल को बता रही होती हैं। जहाँ पर उनकी प्यारी सी टर्टल बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर फैंगलैंग को ये यकीन हो गया है कि तुम एक एलियन उन्हें पता चल गया हो। मिस चाय जायोकी कहती है, हम एलियन हैं, ये हम धरती पर किसी को पता नहीं लगने दे सकते और इसे छुपाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उनकी प्यारी सी टर्टल कहती है, हाँ हम उनकी जान भी ले सकते हैं। तो मिस चाय जायोकी कहती है, नहीं ये तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पर हम कुछ भी कर सकते हैं। अगले सीन में हम मिस्टर फैंगलैंग को देखते हैं जो कि अपने घर के दरवाजे पे डोरबेल बजता है तो वो आते हैं बाहर और कहते हैं, मुझे लगता था कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, पर मुझे विश्वास नहीं होता तुम ऐसा कर सकती हो मेरे साथ। फिर हम वो दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं बाहर एक डिलीवरी मैन होता है जो कि कुछ सामान लेकर आया होता है। ये सामान भी मिस चाय जायोकी का होता है। मिस चाय जायोकी जैसे ही सामान ले लेते हैं मिस्टर फैंगलैंग की तरफ बढ़ती है। मिस्टर फैंगलैंग अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं और मिस चाय जायोकी को बुरा लगता है और वो वहाँ से सैड होकर चली जाती हैं। अगले सीन में हम मिस्टर फैंगलैंग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में आते हैं और मिस्टर हान भी उनके साथ होते हैं। मिस्टर हान उनसे बताते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मिस चाय जायोकी कुछ ऐसा कर सकती है, मतलब आपके कंपनी के इस बात को वो बाहर लीक कर सकती है क्योंकि उन्हें तो इस ड्रीमी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो मिस्टर फैंगलैंग जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा शक उसी पे है। इस पर मिस्टर हान कहते हैं, क्या होगा अगर कोई जाने अनजाने में तुम्हारे इस बात को लीक कर दे। तो मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं, किसी ने जाने अनजाने में भी अगर इस बात को लीक किया होगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और मैं उसे सज़ा देकर रहूँगा। इस पर मिस्टर हान समझ जाते हैं कि अगर मैंने इन्हें बताया तो ये मुझे भी कंपनी से निकाल सकते हैं। इस पर मिस्टर हान उनसे कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस चाय जायोकी जैसे ही अपना सामान डिलीवर करने के लिए मिस्टर फैंगलैंग के ऑफिस में पहुँचती हैं। हम देखते हैं कि ऑफिस में बाहर ही लोग उन्हें रोक लेते हैं, मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं क्योंकि मिस चाय जायोकी अब इस ऑफिस से ब्लैकलिस्ट कर दी गई थी। ये सारी बातें जो मिस्टर हान होते हैं वहीं से दरवाजे से खड़े होकर देखते हैं और इन्हें ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। मिस चाय जायोकी को देखते हैं जो कि अपने रेस्टोरेंट में होती हैं और वो सोच रही होती हैं कि मैं मिस्टर फैंगलैंग को कैसे मनाऊँ। तभी वहाँ पे मिस्टर सिस्टर चाय यानी मिस चाय आती हैं और वो उन्हें एक बुक देते हुए बताती हैं कि मैंने बहुत ही रिसर्च करने के बाद एक बुक लिया है, तो इसमें जो कुछ भी दिया है, इसमें जो कुछ भी सीक्रेट है, तुम एक काम करो जाकर अपने मिस्टर फैंगलैंग पे ट्राई करो। फिर मिस चाय जायोकी जो होती है ये बुक्स पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मिस्टर फैंगलैंग के लिए अच्छा सा खाना बनाने चली जाती हैं। अगले सीन में हम मिस चाय जायोकी को देखते हैं जो कि अपने रूम में बहुत ही प्यारा सा खाना बना रही होती हैं और बहुत ही प्यारे से मूड में होती हैं और वो सोच रही होती है अपने प्यारे से मूड में कि कैसे मैं मिस्टर फैंगलैंग के लिए खाना बनाऊंगी और वो खाना खाएंगे, वो इतना ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि एंड में मुझे एक किस भी करेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके घर में आग लग जाती है। इस सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग भी अपने घर पे आ रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं मिस चाय जायोकी के घर में से धुआं निकल रहा है, तो उनके कमरे में जाते हैं और देखते हैं आग लग गई है और वो जैसे तैसे अपना कोट उतार कर वहाँ पे आग को बुझाते हैं और मिस चाय जायोकी से पूछते हैं, तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रही थी। मिस चाय जायोकी कहती हैं कि मैं खाना बना रही थी ताकि तुम वो खाना खाओ और मुझसे इम्प्रेस हो जाओ, तुम मुझसे खुश हो जाओ। इस पर मिस्टर फैंगलैंग उनका बनाया हुआ एक खाना खाने ही जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे अलार्म बजता है और चारों तरफ पानी के छींटे पड़ने लगते हैं, जिस पर मिस्टर फैंगलैंग मिस चाय जायोकी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। फिर उनके बाल पोंछने के लिए उन्हें रुमाल भी देते हैं। बाल पोंछ रही होती है तो मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं, बताओ तुम्हें कितने पैसे मिल रहे हैं ये सब करने के लिए और तुम ये सब क्यों कर रही हो। इस पर मिस चाय जायोकी कहती है, देखो मेरे साथ तुम्हारा कोई भी दुश्मनी नहीं है और मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे जो मन चाहे वो कहो, तो तुम अपनी ज़बान संभाल के बात करो। यहाँ हमें समझ आता है कि इन दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। इतने होने के बाद मिस चाय जायोकी वहाँ से जाने लगती हैं तो मिस्टर फैंगलैंग को ध्यान आता है कि मिस चाय जायोकी की रिंग तो यहीं पर छूट गई है। फिर वो रिंग उठाते हैं और फिर उन्हें फ्लैशबैक दिखने लगता है जिसमें वो अपने और मिस चाय जायोकी की पुरानी यादों को याद कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मिस चाय जायोकी जैसे ही पीछे मुड़ती है मिस्टर फैंगलैंग को ऐसे गिरी हुई हालत में देखती हैं और वो वापस मिस्टर फैंगलैंग के पास आती हैं और उन्हें उठाकर बैठाती हैं। जैसे उनके हाथ से रिंग ले लेती हैं उनकी सारी फ्लैशबैक वाली यादें मिट जाती हैं। तब हम देखते हैं मिस्टर फैंगलैंग उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारी प्यारी सी टर्टल आती है और उन्हें ऐसे देखकर वो समझती है कि मिस चाय जायोकी जो है वो हार्मोन्स कलेक्ट कर रही हैं और फिर वो
बहुत ही खुश होकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद मिस चाय जायोकी भी अपने घर को निकल जाती है और मिस्टर फैंगलैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। अगले सीन में हम मिस्टर हान को देखते हैं जो कि अपने घर पे नूडल्स खा रहे होते हैं और हमारे फैंगलैंग के पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं। उन्हें एक मैसेज आता है कि बहुत ही जल्दी बारिश होने वाली है, तो तुम आओ और मुझे इस शहर से दूर ले चलो। फिर हम देखते हैं मिस्टर हान मिस्टर फैंगलैंग को लेकर वहाँ से दूर जा ही रहे होते हैं और मिस्टर फैंगलैंग अपने फ्लैशबैक की यादों में उनकी यादें मिट रही होती हैं, जहाँ पे उन्हें सारी चीज़ें जितनी भी यादें होती है वो सब कुछ मिट रही होती हैं। और उसमें से बस उन्हें एक बात याद आती है, जहाँ पे मिस्टर फैंगलैंग ने मिस चाय जायोकी को पहली दफ़ा कहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, और इस पर मिस चाय जायोकी शॉक्ड हो गई थी और उन्होंने कहा था क्या। बस उन्हें इतना याद आता है और हमारे आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।